Assalamu alaikum. My name is Dr. Yasser. I'm one of the nephrologists. As I used to make different videos, this video is coming after a long time. और इस दफ़ा मैं पाकिस्तान में हूँ और I have met someone who is known to have the renal problem and currently established on hemodialysis. When I came to know that he's on the dialysis for about 25 years, I really got impressed that he's well maintaining on the dialysis. So he's one of our friends, Major Amir, and now he's sitting with me and we'll ask question. और फिर हम मेन पर्पस ये है कि हम इस मैसेज को उन लोगों तक पहुंचाएं जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस कि किसी भी वजह से अगर किसी का गुर्दा जो है वो काम करना छोड़ दे then for the maintenance to keep on the life going, dialysis is the solution. और अगर वो suitable हो तो transplant is the best option. Otherwise, dialysis should be acceptable in worst case scenario. So, thank you very much, Dr. Amir. आपने किया तो I would like कि आप अगर थोड़ा सा अपना experience बता दें कि आपका dialysis मुझे बताया आपने कि 2002 में start हुआ था. So, आपका experience कैसा जा रहा है और अगर आप कुछ मेरा डायलिसिस शुरू हुआ था 2002 जनवरी में। तो जब डायलिसिस शुरू हुआ तो पहली ऑप्शन तो ये दी थी डॉक्टर ने कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊं। ट्रांसप्लांट की एफर्ट भी की थी, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से वो ट्रांसप्लांट तो नहीं हो सका। लेकिन डायलिसिस पे फिर मैं अपने आप को बड़ा मेंटेन किया, कंफर्टेबल रहा। मेरे जो डॉक्टर या जो हॉस्पिटल है उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि डायलिसिस में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि हम एक्सेप्टेंस जो है ना, कि हम इसे एक्सेप्ट कर लें और इसे एक डिजीज ना समझे। मैं तो कहता होता हूँ कि भाई किडनी फेल हो गई है तो ऐसे ही है जैसे मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है तो मैंने ऐनक लगा लिया है, हेयरिंग किसी की कम हो जाती है तो वो हेयरिंग डिवाइस लगा देता है। तो मेरी किडनीज कमज़ोर हो गई है तो मैंने एक डायलिसिस मशीन लगा ली है। जो मेरा किडनी फंक्शन था वो अब वो मशीन कर देती है। तो जब डायलिसिस मेरा हो जाता है तो मैं अपना नॉर्मल लाइफ गुजारता हूँ। मैं रेगुलरली कोशिश करता हूँ कि मेरा डायलिसिस मिस ना हो। थ्राइस वीकली मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो मैं 4 आवर्स का सेशन करवाता हूँ और मुझे कोई इशू नहीं होता जब मैं डायलिसिस के जाता हूँ। अगर मैं उस दिन डायलिसिस के लिए ना भी जाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं टाइमली अपने डायलिसिस पहुँचता हूँ और मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। मैं जॉब भी कर रहा हूँ 9 to 5 की और फिर डायलिसिस भी कराता हूँ। मैं डायलिसिस शाम को जाता हूँ, रात 12 साढ़े 12 तक फारिग होके आ जाता हूँ और सुबह अपनी रूटीन में ऑफिस जाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह में सबसे बड़ी बात है कि आपको मेंटली जो है ना एक्सेप्ट करना है। मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत जरूरी है। अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लें तो ये कुछ भी नहीं है। आप इसे मैनेज करें और फिर जो थोड़े से इसकी परहेज है और उसको फॉलो करें, अपनी क्वांटिटीज का ख्याल रखें, बैलेंस करें डाइट को और ये चीजें महल हेल्प करती हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए डायलिसिस के साथ। मैं समझता हूँ कि ये बहुत रेलिवेंट एडवाइस है क्योंकि बीइंग नेफ्रोलॉजिस्ट जो पहला क्वेश्चन हमसे किया जाता है कि डॉक्टर साहब अगर हमारी डायलिसिस शुरू एक दफा होगी तो क्या ये सारी जिंदगी चलेगी। तो यही जैसे आपने जिक्र किया कि एक्सेप्टेंस का इशू हमें फेस करना पड़ता है। तो और एज वी कैन सी माशाल्लाह ही इज लिविंग अ हेल्दी लाइफ। ऑफ कोर्स के ये ऐसी चीज नहीं है कि कोई भी चाहेगा, लेकिन बट व्हेन इट कम्स टू वर्स, कोई अगर आपको डिजीज है तो आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट इट and try to have the treatment and ongoing maintenance management for it. Thank you very much. Amar. Thank you so much. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum.